नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है और ये है रिवीजन क्लास जो कि ज्योग्राफी का सेकेंड वीडियो है। टॉपिक है सामान्य परिचय पार्ट 2 यानी पार्ट 1 हमने देख लिया है। सोमवार से शनिवार दोपहर 1 बजे आप जरूर जुड़िएगा, कंटिन्यू आगे भी आती रहेगी ये वीडियोस। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? एक चीज और बता दूं, आप नीचे कमेंट जरूर करते जाइएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको लगता है कि ऑप्शन डी है तो ऑप्शन डी लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लगता है कि ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी, ऐसे कमेंट करते जाइएगा। उससे हमको पता चलेगा आप कितने सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं, और आखिरी में आप भी अपने आप को जान सकेंगे। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? तो ऑप्शन ए है 1428 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2448 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3214 किलोमीटर या ऑप्शन डी 2933 किलोमीटर। फैक्चुअल प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, शुरुआत का प्रश्न है यानी बेसिक सा प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3214 किलोमीटर। कुछ चीजें और ध्यान रखिएगा, जैसे मुख्य भूमि, इन सब चीजों को आप जरूर ध्यान रखते जाइएगा। मुख्य भूमि क्या है और किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में क्या फर्क होता है, लंबाई को क्या वर्ग किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, तो ये सब चीजों को जरूर ध्यान रखते जाइएगा। प्रश्न में जो पूछा जाता है वही आपको उत्तर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी आप देखिए और कमेंट करके बताइए। सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पिछले वाले वीडियो में आपको याद होगा तो हमने इसको पढ़ा भी था। में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र कितना है? एक कठिन प्रश्न है एक तरीके से, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। कभी पूछ ही लिया तो आपको बता देना चाहिए। सही उत्तर आपको बताना है 78,114 किलोमीटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 87,547 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 56,800 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 74,615 वर्ग किलोमीटर। सही उत्तर हो जाएगा 78,114 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है? में गैर कानूनी रूप से पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र कितना है? पहला तो जब पाकिस्तान के पास कितना है और जो पाकिस्तान के पास है उसमें से कितना उसने चीन को दे दिया है, वो चीज आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 7,811 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 8,754 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 5,180 वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन डी 7,461 वर्ग किलोमीटर। अपना उत्तर कमेंट में करिएगा। मुझे पता है इसका उत्तर शायद ही किसी को पता हो, लेकिन तुक्का भी मारते जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या पता एग्जाम में तुक्का ही सही हो जाए और उसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ मिल जाए। ठीक है, तो तुक्का बहुत जरूरी है, क्योंकि 30, 40, 45, 50 क्वेश्चन से ज्यादा कोई भी एग्जाम में नहीं बना पाता। बाकी आगे का जो 50 क्वेश्चन होता है वो सारे प्रश्न जो होते हैं तुक्के के खेल पे होते हैं, तो आप तुक्का जरूर लगाइएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 5,180 वर्ग किलोमीटर। आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले 1 ईयर प्लान के बारे में बता दूं, अगर आप सीजी व्यापम, सीजीपीएससी या सीजीपीएससी प्लस व्यापम की तैयारी एक साथ करते हैं तो 1 ईयर प्लान यानी 365 दिन की वैधता के साथ आपको पूरा उपलब्ध होगा। जो मुख्य एग्जाम होते हैं व्यापम के, वो सारे एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे हॉस्टल वार्डन होगा, आरआई होगा, पटवारी, अमीन, इस तरीके के जो सेम सिलेबस वाले एग्जाम होंगे सारे कवर होंगे। इसका फीस कुछ इस तरीके से है, लेकिन आप इसको ऑफर में ज्वाइन कर सकते हैं 50 स्टूडेंट में आकर के। इसमें आपको फ्री में पीडीएफ और टेस्ट दोनों मिलेगा। केवल आपसे जो फीस लिया जा रहा है वीडियो क्लास का लिया जा रहा है, टेस्ट और पीडीएफ पूरा फ्री होगा। ठीक है, चलिए, तो 50 स्टूडेंट के लिए है, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आप काम करेंगे अगर आपको ज्वाइन करना हो तो। अगर आपके पास फीस का समस्या हो यानी इंस्टॉलमेंट में फीस देना चाहते हो तो मात्र 999 रुपए में आप कोई भी किसी भी कोर्स में इनरोल करा सकते हैं। बाकी जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जैसे पटवारी, हॉस्टल वार्डन, आरआई, एसआई वगैरह का कोर्स लिए हुए हैं, उन सभी में से केवल 50 को ये ऑफर है कि उनको मात्र 999 रुपए में पूरा कोर्स मिलेगा, यानी वीडियो, टेस्ट, पीडीएफ सब कुछ, चाहे वो कोई भी कोर्स लेना चाहें, व्यापम, पीएससी, सीजीपीएससी प्लस व्यापम का। आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के कुल क्षेत्रफल
में गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला क्षेत्र कितना है? तो इसका पहले भी देखा है हमने, मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाला, फिर पाकिस्तान में से चीन को कितना दिया वो। अब देखते हैं चीन कहाँ पे कब्जा कर रखा है, आपके नॉर्थ ईस्ट में, आपको ध्यान होगा। तो सही उत्तर होगा 37,555 वर्ग किलोमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांव की संख्या कितनी है? ऐसा प्रश्न CGPSC में भी पूछा जाता है और शायद पूछा भी गया है। जिलों की संख्या पूछा गया है, कभी गांव की संख्या भी पूछ सकता है। ऑप्शन ए 6,40,932, ऑप्शन बी 7,40,262, ऑप्शन सी 4,48,448, ऑप्शन डी 6,54,800। ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 6,40,932, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन अधोलिखित कूट के उपयोग कीजिए, यानी नीचे कूट भी दिया है, आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। पहला है ए, आगे में लिख दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके काम का नहीं है, ये गलती से लिख दिया गया है। पहला कथन यहां से देखिए, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा है, आपको देखते जाना है कौन कौन सा सही है। दूसरा है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तीसरा है, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। चौथा है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें से कौन कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी है 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 3 सही है, और ऑप्शन डी है 2 और 4 सही है। तो सही उत्तर आप जरूर कमेंट करिए और मैं बताता हूं इसका सही उत्तर 2 और 4 सही है, यानी स्थल मंडल का 2.4% एक कवर किए हुए है। और चौथा ऑप्शन है कि 82.5 डिग्री को भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में मान्यता मिली है, जो कि यूपी में आपका ये इलाहाबाद के आसपास से, अब तो प्रयागराज हो गया, वहां से गुजरता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अब आपको बताना है, बेसिक सा प्रश्न है। 8 डिग्री मतलब कितना है, 8 डिग्री 34 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन बी है 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी है 8 डिग्री 29 से 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन डी है 8 डिग्री 11 से 31 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो सही उत्तर आप जरूर कमेंट करिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपको ये पता होना चाहिए, जरूर पता होगा मेरे को लगता है, अगर कमेंट नहीं किए होंगे तो अभी भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार बताना है आपको, ऑप्शन ए, बी, सी और डी से। आपको तो सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि भारत जो है पूर्वी अक्षांश में है, मतलब उत्तरी अक्षांश में है या दक्षिणी अक्षांश में है। एक चीज और पता होना चाहिए कि भारत पूर्वी देशांतर में है या पश्चिमी देशांतर में है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो सब क्लास में बताई जाएंगी या बताया गया होगा। बाकी ये सब चीजें जो है अभी एक रिवीजन के तौर पे है, तो इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे, नहीं तो मैं पूरा ग्राफ बना करके आपको बता भी सकता हूँ। तो सही उत्तर आप बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सी देशांतर रेखा कहलाती है? पहले इस प्रश्न को एक सेंटेंस वाले में हमने देखा भी था, तो आप ऑप्शन बी, सी, ए, बी, सी और डी में से चुनना है आपको। तो सही उत्तर आप हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब आप कंफ्यूज होंगे कि ये पश्चिमी देशांतर है या पूर्वी देशांतर है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपका क्या होना चाहिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के ऐसी स्थिति से आप निपट सकेंगे। नहीं तो आप इसको मार करके आ जाएंगे कि यही सही उत्तर होगा, जबकि उत्तर सही ये होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। तो इस तरीके से 10 प्रश्न हमने कंप्लीट किए 10 मिनट के लगभग समय में, या उससे भी कम समय में। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। अगर बहुत लोगों के कमेंट ऐसे आएंगे जिनके प्रश्न बहुत कम सही हो रहे हैं, तो उनके लिए हम कुछ प्लान करेंगे, वो भी फ्री में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।